क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत भगवान या सितारे नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तय करता है। भगवान बुद्ध ने इसे संस्कार स्कंद कहा है, यानी आपके मन की वो आदत जो बिना आपकी मर्जी के आपसे हर सिचुएशन में रिएक्शन करवाती है। आइए सिर्फ 2 मिनट में जानते हैं कि यह सॉफ्टवेयर आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार स्कंध 5 स्कंधों में सबसे गहरा, जटिल और महत्वपूर्ण स्कंध है। संस्कार शब्द का अर्थ है जो मिलकर बना हो या जो किसी चीज को रूप देता हो। सरल शब्दों में संस्कार स्कंध हमारे मन के विचारों, इच्छाओं, आदतों और मानसिक प्रवृत्तियों का संग्रह है। यही वह स्कंध है जो हमारे कर्म को संचालित करता है। आइए इसे भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं संस्कार स्कंद क्या है। पहला, संस्कार स्कंद। जब हमें रूप यानी कि शरीर और वस्तु का आभास होता है, वेदना, सुख, दुख या तटस्थ भावना महसूस होती है और संज्ञा, पहचान उस वस्तु को नाम देती है, उसके तुरंत बाद संस्कार स्कंद सक्रिय होता है। यह हमारी वह मानसिक प्रतिक्रिया है जो संज्ञा के आधार पर तय करती है कि हमें आगे क्या करना है। उदाहरण के लिए, यदि संज्ञा ने किसी चीज को अच्छा पहचाना तो संस्कार स्कंद में राग या पाने की इच्छा पैदा होगी। यदि संज्ञा ने किसी चीज को बुरा पहचाना तो संस्कार स्कंद में द्वेष या गुस्सा पैदा होगा। भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में कहा है, भिक्षुओं, संस्कार स्कंद किसे कहते हैं? 6 प्रकार की चेतनाएं ही संस्कार है। रूप चेतना, शब्द चेतना, गंध चेतना, रस चेतना, स्पर्श चेतना और धर्म चेतना। अब आइए जानते हैं बुद्ध ने चेतना को ही संस्कार क्यों कहा है। दूसरा, चेतना ही संस्कार है। संस्कार स्कंद का सबसे मुख्य हिस्सा है चेतना। बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है। बुद्ध ने कहा है, चेतना हम भिक्खवे कमम वंदामि, अर्थात हे भिक्षुओं, मैं चेतना अर्थात इच्छा, नियत को ही कर्म कहता हूँ। जब आप कोई काम जानबूझकर किसी नियत से करते हैं तो वह संस्कार स्कंद के कारण होता है। यही नियत आपके भविष्य के कर्मों का बीज बोती है। अब आइए जानते हैं संस्कार स्कंद कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, संस्कार स्कंद के प्रकार। बौद्ध अभिधम्म के अनुसार संस्कार स्कंद के अंतर्गत 52 मानसिक अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से वेदना और संज्ञा को अलग स्कंध माना गया है। इसीलिए बाकी बची 50 अवस्थाएं संस्कार में हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अकुशल संस्कार। ये वे मानसिक प्रवृत्तियां हैं जो मन में अशांति और दुख पैदा करती हैं। लोभ, किसी चीज को पकड़कर रखने की इच्छा। द्वेष,
किसी के प्रति नफरत या चिढ़, मोह, सच को न देख पाना और भ्रम में जीना, ईर्ष्या, अहंकार और आलस्य। ख अर्थात दूसरा, कुशल संस्कार। ये वे मानसिक प्रवृत्तियां हैं जो मन को शांति और मुक्ति की ओर ले जाती हैं, जैसे कि अलोभ, त्याग और दान की भावना, अद्वेष, सभी के प्रति प्रेम और करुणा, अमोह, सच्चाई को समझने की बुद्धि, सती, सजगता या होश में रहना, श्रद्धा, गलत काम करने से संकोच। तीसरा, तटस्थ संस्कार। ये वे अवस्थाएं हैं जो कुशल और अकुशल दोनों के साथ मिल सकती हैं, जैसे एकाग्रता, ऊर्जा और इच्छा। अब आइए जानते हैं संस्कार स्कंद कैसे काम करता है। एक उदाहरण से मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको एक कीमती सोने का आभूषण गिरा हुआ मिलता है। यहाँ क्या होता है? पहला, रूप। आपकी आंखों ने उसे चमकती हुई वस्तु को देखा। दूसरा, वेदना। उसे देखकर मन में एक सुखद लहर उठी। तीसरा, संज्ञा। आपके दिमाग ने पहचान लिया कि यह सोना है और बहुत कीमती है। चौथा, संस्कार। यहाँ आपकी पुरानी आदतें और संस्कार जागेंगे। यदि मन में लोभ का संस्कार प्रबल है तो विचार आएगा, इसे चुपके से उठा लेता हूँ, अमीर बन जाऊंगा। यदि मन में कुशल यानी कि नैतिक संस्कार प्रबल है तो विचार आएगा, यह किसी गरीब की मेहनत की कमाई होगी, मुझे इसे पुलिस या इसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। पांचवा, संस्कार स्कंद की विशेषताएं और मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध ने संस्कार स्कंद के बारे में दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहला, यह अनित्य है। संस्कार स्थायी नहीं है। आपके विचार, आदतें और इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। कोई भी इंसान हमेशा के लिए क्रोधी या हमेशा के लिए लोभी नहीं रहता। यह अनात्मा है। इन विचारों या आदतों में कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। यह सिर्फ परिस्थितियों और पुराने अनुभव के कारण उठने वाली तरंगे हैं। मुक्ति अर्थात निर्वाण का मार्ग। जब हम विपस्सना के माध्यम से अपने विचारों और इच्छाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल दृष्टा बनकर देखना शुरू करते हैं तो नए संस्कार बनने बंद हो जाते हैं और पुराने संस्कार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। संस्कारों के पूरी तरह शांत हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा जाता है। संक्षेप में यदि समझें कि संस्कार क्या है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। रूप, वेदना और संज्ञा के मिलने के बाद हमारा मन उस पर जो रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया देता है वही संस्कार है। यह हमारे मन की कंडीशन है। बचपन से लेकर आज तक हमने जैसी आदतें बनाई हैं, हमारा संस्कार स्कंद हर परिस्थिति में वैसे ही प्रतिक्रिया देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम होश में रहकर इस स्वचालित प्रतिक्रिया को रोक देते हैं तो हम नए दुखों को बनने से रोक लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको किसी पर गुस्सा आए या किसी चीज का लालच जागे तो रुकिए, याद रखिए यह आप नहीं हैं, यह सिर्फ आपका संस्कार स्कंद है जो पुराना रिकॉर्ड बजा रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप इस रिएक्शन को केवल देखना शुरू कर देते हैं तो यह सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है और यहीं से शुरू होती है असली मानसिक आजादी। अपने मन के मालिक बनिए,
गुलाम नहीं। नमो बुद्धाय।